पल दुख दर्दिताएं परेशानी संकट मुसीबतें उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जो प्रभु के द्वार से दूर हो जाता है, जिनके हृदय में भगवान का वास होता है, उनका जीवन बड़ा सरलता से और बड़ी सुख शांति से कटता है। सासंग जी कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। सासंग जी, गुरु हमारे अहम और वहम को मिटाता है, हमारे अंदर के अंधकार को अज्ञानता को दूर करता है। गुरु एक ज्ञान की एक रोशनी होती है, एक भक्त और भगवान के बीच की एक कड़ी होती है। गुरु हमको भगवान से तभी मिलते हैं जब गुरु हमारे जीवन में आ जाता है। हमें गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना हमारा जीवन पशु पक्षियों पेड़ पौधों की तरह सासंग जी पशु पक्षियों की तरह जीना है। मनुष्य जीवन बिना ज्ञान के बिना रोशनी के, जैसे हम रात में बिना रोशनी के अगर चले तो हमारी ये ठोकरें ही लगेंगी, गड्ढे में गिरेंगे, हमें अच्छी चीज दिखाई नहीं देगी। सासंग जी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब रोशनी देता है, राह दिखाता है और हमारे लक्ष्य को बताता है, तेरी लक्ष्य ये है, तेरी मंजिल ये है। अपना जीवन जीते जी अपने मुक्ति प्राप्त करनी है। सासंग जी सुख शांति मिलती है साधनों से नहीं मिलती, परमात्मा की साधना करने से मिलती है। जीवन में सुख शांति आती है भगवान की भक्ति करने से ही आती है। सासंग जी एक छोटा सा भजन, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो हरि नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सासंग जी बड़ा सुख और शांति और बड़ा आनंद मिलता है जब भगवान के हम गुणगान करते हैं। घर में रहेंगे तो दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयों में समय निकल जाता है और भगवान के दर पे आते हैं तो यहाँ पे अच्छी बातें मिलती हैं, संतों का आशीर्वाद मिलता है, संतों के दर्शन होते हैं। संतों की बहुत बड़ी महिमा होती है। वेद शास्त्रों में भी लिखा है सासंग जी, संत बड़े परमार्थी और शीतल इनके अंग, औरन को भी शीतल करे देखे अपना रंग। ये संतों की महिमा है, संतों की कृपा है जो सत्संग में आए हैं, सत्संग से जुड़े हैं। संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, आग लगी आकाश में झज्जर गिरे अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की महिमा है, संतों की माया है, संत ही परमात्मा के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। संतों ने वेद शास्त्र लिखे हैं, संतों का जीवन है, उसमें संतों का अनुभव लिखा हुआ है, उनका त्याग है। सासंग जी संतों ने जो पाया है उन्होंने वो लिखा है। मीरा जी ने भी यही कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब उनको वो मिल गया तभी तो उन्होंने गाया है, तभी तो बताया है। जिनको ये ज्ञान मिल जाता है, प्रभु का धन मिल जाता है, वही इसको गा सकते हैं, वही बता सकते हैं। राम नाम धन खेती हमारी यही खेती, हमारी यही खेती है, इसमें उपजे हीरे और मोती, हमारी यही खेती, हमारी यही बिजनेस है, हमारी यही खेती है जिसमें राम नाम के बीज होते हैं और वही आगे बढ़कर के फलीभूत होते हैं। सासंग जी उनका जो पेड़ लगा देते हैं वो हमको छाया भी देता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। ऐसे ही पेड़ लगाओ, अपने बच्चों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाएं, उनको भी ऐसे ही ज्ञान की चर्चा सुनाएं, ज्ञान से जोड़े, सत्संग से जोड़े, वो अपने जीवन में आगे इस नाम को भी बढ़ाएं और अपने परिवार के नाम को भी बढ़ाएं। जीवन में सुख शांति तभी मिलती है जब भगवान के चरणों से हम जुड़े रहते हैं। हमारे अंदर कोई फालतू की विचार नहीं आते, फालतू के बातें नहीं आती, केवल इसी का ध्यान रहता है। सासंग जी नाश है रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बिन बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से कर्म से वचन से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके सारे संकट, उनके सारी बीमारियां, सारे रोग दूर होते हैं। सासंग जी भगवान का स्मरण करते रहो। सासंग जी कहते हैं, तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरी फिक्र करूंगा। तुम उसका चर्चा करोगे, जिक्र करोगे, सुमरन करोगे, वो जो आनी फिक्र करेगा, चिंता करेगा। सासंग जी हमको बस भगवान की चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सासंग जी तेरी कृपा से ही मेरा सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करने वाले सब आप ही हो भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हारी कृपा से ये जीवन की गाड़ी चल रही है, ये सत्संग चल रहा है। प्यारी साध संगत प्रेम से कहना आए हुए सभी महात्माओं के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद का।
आप सब लोग बड़भागी हैं क्योंकि आपको मानव का जन्म मिला है, और उससे भी अच्छे आप इसलिए हैं कि आपको सत्संग में आने का मौका मिला है। ये सब पे कृपा नहीं होती है, जिन पर गुरु की कृपा होती है उन्हीं को समय मिलता है और आने का वो भी मिलता है। और दास अरदास करेगा कि जो भी महात्मा महापुरुष कोई भी अगर अलीगढ़ जाना चाहते हैं तो आज 1 से 3 बजे तक का वहाँ पे भी सत्संग रखा है रघुवीर दास जी के उपलक्ष्य में, और ये रामघाट रोड पे गंगा वाटिका है, उसमें है, जो भी सज्जन जाना चाहते हैं। और 29 तारीख को अलीगढ़ भवन पे सिर्फ महिलाओं का है, 11 बजे से 2 बजे तक। जो भी बहन जाना चाहती हैं वो नाम बता देंगे, जिससे कि उनकी व्यवस्था के लिए वो पहले नाम मांग रहे हैं। तो 29 तारीख इतवार की पड़ेगी। और ज्ञान लेने का क्या तरीका है, वो एक महापुरुषों के पास गए जो संत थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। अब उन्होंने देखा कि वो एक गिलास में एक कोई भी काढ़ा बना के लाए अपने साथ। उन्होंने कहा सेठ को कि ये पी लो, कि मैं नहीं पीऊंगा। वो तो जिद्दी टाइप के थे। फिर परिवार ने और आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने पिया। वो बोले कि ये तो बहुत कड़वा है। बोला आपको कैसे पता चला, कि जीभ के टेस्ट से। तो बोला आपको अपनी वाणी को भी वैसे ही रखना है, जो आप शब्द बोलते हो कटु वो नहीं बोलना चाहिए, वो भी आपको अपनी जीभ से ही बोलने हैं। तो उन्हें भी आप ये सोच के बोलिए कि मैं कहीं कड़वा तो नहीं बोल रहा हूँ किसी को। प्यारी साथ संगत प्रेम करते हैं ना, साथ संगत जी प्रेम से कहना बंधनकारी। साथ संगी परिवार वालों से पहले हमारी बहन पुष्पाई 2 मिनट के लिए कोई मांगते तुमसे, तुम्हें कोई मांगते, जैसे मीरा ने अपने श्याम को मांगा, जैसे मीरा ने अपने श्याम को मांगा, जैसे सबरी ने अपने राम को मांगा, तुम्हें कोई मांगते, तुम्हें से तुम्हें कोई मांगते, जैसे पपिया ने के मुँह को मांगा। अब परिवार वाले की चौदास अरदास कर रहा है। साथ संगत जी प्रेम से कहना धनकार जी, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से बोलिए दान। सभी बहन भाई संगत माँ के चरणों में दासी अरदास करती है। आप लोग आए, आपने यहाँ की शोभा बढ़ाई, सत्संग में आए, बहुत धन्यवाद आपके लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। 3 लोक 9 खंड से गुर से बड़ा न कोई, करता कर जो कर सके मेरा गुरु करे सोय। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, करता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ज्ञान कर्म में जल जाए, जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी ये गुरु का दर है, इस पे इतना बोलो उतना ही कम है। साथ संगत जी कभी इसका बखान कर ही नहीं सकते। साथ संगत जी ये ज्ञान हमें बड़ा अनमोल मिला है। साथ संगत जी ये समझो ज्ञान लेना आसान है, मगर इस पर चलना बहुत टेढ़ी है। साथ संगत जी ये समझ लो कि तलवार की धार होती है ना, उसकी तरह। साथ संगत जी ये ज्ञान बहुत मुश्किल से टिकता है। ये शेरनी का दूध चांदी के पात्र में रुकता है और अपनी पसंद उसमें नहीं रुकता। साथ संगत जी, साथ संगत जी ये वो होती है एक गाड़ी होती है, गाड़ी का बोल्ट होता है। साथ संगत जब बोल्ट गाड़ी में से निकल जाए तो उस बोल्ट की कोई कीमत नहीं होती। साथ संगत जी बस इस दर पे आके बहुत कीमत है। साथ संगत जी हमें माता जी ने, गुरु ने ज्ञान रूपी माला में प्रो लिए। साथ संगत जी ये सदगुरु माता जी
तुम्हारे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। साथ संगत जी तन से मन से धन से सेवा करते रहे। साथ संगत जी ये ज्ञान है, इसको अपने जीवन में डालें, ज्ञान पे चले, जब ही ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। साथ संगत जी एक भजन गाना। सर तेरे चरणों में सुख मिलता है रे दाता, तेरे चरणों में सुख मिलता है। बंद दिल का कमल खिलता है, तेरे चरणों में सुख मिलता है रे माता, तेरे चरणों में सुख मिलता है। माता तुझने बड़ी मेहरबानी करी, दाता तुझ सा न जग में दानी कोई। तुझे रहमत की दरख्वास्त करता रहे, तेरे चरणों की अरदास चलती रहे, तेरे चरणों में सुख मिलता है रे दाता, तेरे चरणों में सुख मिलता है। बंद दिल का कमल खिलता है, बंद दिल का कमल खिलता है, तेरे चरणों में सुख मिलता है रे दाता, तेरे चरणों में सुख मिलता है। हे सद्गुरु माता जी, हर घड़ी हर श्वास सेवा सुमरन सत्संग करते हुए आखिरी अंतिम श्वास तेरे चरणों में तोड़ मिल जाए, तेरे भाड़े में रहना आ जाए, ज्ञान अमल में करती रहे दासी, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हे सद्गुरु माता जी, तन से मन से धन से सेवा सुमरन सत्संग करते हुए आखिरी अंतिम श्वास तुम्हारे चरणों में तोड़ मिल जाए, दुनिया के सारे सुख पाते मेरी झोली बिच, फिर भी बिठारक संतों की टोली, प्यार से बोलिए गान। साथ संगत जी